जी, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी अभी बज गए हैं 9:45 और अभी चल रही है खाने की तैयारी। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ पनीर काट दी के। और आज आने वाली है रितिका की बुआ जी। तो बस सुबह जल्दी उठकर लगे थे, ये लगा लीजिए कि 5 बजे तक अपने काम पर लग गए थे और अभी 9:45 बज गए हैं। क्या घंटे हो गए रितिका? 4-5 घंटे लगाकर बड़ी मुश्किल से काम निपटाया है। और देखिए अभी तो कई दिनों से बस साफ सफाई ही चल रही है, बाकी तो घर का काम गया एक तरफ। पर ये है कि अभी काम निपट गया है, बस थोड़ा बहुत रह गया, वो मैंने छोड़ दिया था। पहले सब्जी बनाकर रख लेते हैं। तो ये मैंने कल पनीर बनाया था। और सब्जी वैसे भी गर्मियों में इतनी ज़्यादा नहीं रहती है और सब्जियों के मामले में सबसे ऊपर पनीर ही आता है। तीखा पनीर बन रहा है नहीं, लेकिन इस बार हमारा पनीर पता नहीं कैसा बन गया है। गुड़ाया है अम्मी में, थोड़ा सा दानेदार पनीर बन गया है। इस भैंस का दूध दे सा है, खोआ भी साई बना था। घी का हमारी भैंस का है, 2 ग्राम तो घी आवा है। तो इस पनीर में घी ज्यादा है। और चाहे पनीर हो या खोआ, हर भैंस के दूध में अलग अलग तरह से बन सकती है। हमारी भैंस के दूध में तो खोआ भी कुछ ऐसा ही बनता है, दानेदार सा। आज पनीर भी ऐसा है। एक दिन मम्मी रितिका ने दूध काटने लगी देखी, तो रितिका ने क्या 2 थन पास के, तीसरा चौथा 2 पर पास है। तो रितिका 2 तो काटना ये घी पड़ा दूध तरीके कौन था। बस वो भी तारी कॉमेडी पूरी। वही तो कॉमेडी की जाना है तू भी? बस चिंगम इसमें ले ले मेरी माँ का मत ले मम्मी बस। तेरी लाइफ मैडम बनाने वाली हो रही है। ले तो जी ये हमारा पनीर। और ये पनीर जो बच गया है ना, इसको हम डालेंगे ग्रेवी, प्याज टमाटर के साथ ही पीस लेंगे। और आप काजू वगैरह कुछ भी मत डालिए, थोड़ा सा पनीर डालिए। ग्रेवी इतनी ज़्यादा अच्छी बनती है, बहुत ही ज़्यादा। मैं तो जैसे काजू वगैरह कुछ नहीं होते हैं, थोड़ा सा पनीर डाल लेती। अभी पनीर बना रहे हैं तो ड्राई फ्रूट वगैरह मिले ना मिले, पनीर तो होगा ही। चलो दोनों बाढ़ भाई मैंने फटाफट सामान पकड़ाओ। जा और अभी गर्मियों का मौसम है, इसलिए इतने ज़्यादा मिर्च मसाले तो मैंने इसमें डाले नहीं हैं, क्योंकि ज़्यादातर हम पनीर की सब्ज़ी में गरम मसाले थोड़े से ज़्यादा ही डालते हैं। लेकिन मैंने इसमें सिर्फ 1 बड़ी इलायची डाली है, 1 छोटी इलायची, 2 लौंग, बस ये 3-4 चीज़ें ही डाली हैं। बाकी अपने वही प्याज टमाटर हरी मिर्च लाल मिर्च, ये 3-4 मिर्च मसाले डालकर पकने के लिए छोड़ दिए हैं। और तब तक ये भी आ गए थे खेत से, आते टाइम जैसे ठंडा और सब्ज़ी वगैरह लेकर आए थे। लेकिन मैंने पहले से ही पनीर की सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर रखी थी। हाँ। तो जी ये हमारी ग्रेवी तैयार हो गई है और इसको मैंने अच्छे से ठंडा कर लिया। बस अभी मिक्सी में पीस लेते हैं। अरुण और आज जल्दी जल्दी में मैं प्याज टमाटर के साथ काजू डालना भूल गई थी। तो बस अभी फ़िलहाल तो मैंने जैसे प्याज टमाटर सारे मिर्च मसाले एक बार में ही मिक्सी के जार में भर लिए थे, लेकिन इतने अच्छे से पीसे नहीं, क्योंकि मुझे थोड़े से काजू और पनीर डालने थे। मैंने गर्म पानी में भिगो कर रख दिए थे 2-4 मिनट के लिए। और जल्दी जल्दी में हम कोई भी काम करते हैं ना कुछ तो भूल ही जाते हैं, चाहे कितनी भी कोशिश कर लें। और मेरी ये कोशिश थी कि उनके आने तक बस सब्जी बना कर रख देते हैं, बाकी रोटियां तो देखिए गैस पर गरम गरम भी बना लेंगे। आटा वैसे मैंने पहले ही गूँथ कर रख दिया था। हमारी ये जो प्याज टमाटर पककर तैयार हुए हैं तब तक मैंने आटा लगा लिया था। तो अभी मसाले मैंने पीस लिए हैं अच्छे से और अभी लगा दिया है तड़का। तो मैंने बस सिंपल सरसों के तेल में जीरा डाला है और वही अपने रूटीन के मसाले डाले हैं, हल्दी धनिया लाल मिर्च और नमक।
उसके बाद फिर जो हमने मसाले पीस कर तैयार किए हैं वो डाल दिए हैं। इनको अच्छे से मिक्स करके थोड़ी सी देर के लिए पका लेते हैं, क्योंकि मसाले तो हमारे पहले से ही पके हुए हैं, तो अभी सब्ज़ी को बनने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और जो हमारे रूटीन के मसाले हैं वो मैंने पहले ही तेल में भून लिए थे। और आज बस मेरे सारे काम साथ साथ चल रहे हैं, कभी इधर कभी उधर। तो जी ये देखिए ग्रेवी हमारी अच्छे से पक गई है, तेल ऊपर आ गया है। तो अभी इसी टाइम पर इसमें हम पनीर डाल देंगे। और मैंने थोड़ी सी थिक ही ग्रेवी रखी है। वैसे ज़्यादातर मैं कोई भी सब्ज़ी बनाती हूँ तो उसमें तरी थोड़ी सी ज़्यादा रखती हूँ, लेकिन आज सिर्फ मुझे पनीर की सब्ज़ी बनानी थी। इसमें मटर वगैरह छोले मैंने कुछ डाले नहीं, सिंपल पनीर बनाने वाली हूँ, तो इसलिए मैंने सब्ज़ी को थोड़ा सा थिक रखा है। बस अभी पनीर डालकर इसको ढककर 2-4 मिनट के लिए और पका लेंगे हम, ताकि पनीर में भी मसालों का टेस्ट आ जाए। और आज बच्चों को तो मुझे किसी काम के लिए बोलना ही नहीं पड़ा। मैंने मेरा रसोई का काम निपटाया था ना, तब तक ऊपर का जो भी थोड़ा बहुत काम बचा हुआ था ना, वो दोनों बहन भाई ने निपटा लिया। और देखिए बुआ जी के आने का तो चाव ही कुछ अलग रहता है, इनसे तो इंतज़ार ही नहीं हो रहा था। सुबह से दोनों बहन भाई जल्दी जल्दी अपना काम निपटाने में लगे हुए हैं कि उनके घर पहुँचने से पहले सारा काम निपट जाए। भाई राम राम, भाई राम राम। सुना है कौन तुमने? क्या बात हुई? अच्छा दोनों भाई जा रहे थे गड्ढा पर। अच्छा और ठंडा तो बोले हम तो उल्टे लाके ले आओ उधर। सदाई बोलो था मम्मा, सदाई बोलो। ये के दिया। और बस अभी आते ही सबसे पहले तो थोड़ा थोड़ा ठंडा पी लेते हैं। हम भी सुबह से अपने काम में लगे हुए हैं और ये भी काफ़ी लंबे सफ़र से आए हैं। बाकी मजाक मस्ती तो हमारी चलती ही रहती है। रितिका की बुआ जी चली गई हैं इसके ताऊ के यहाँ पर, ये सीधे घर पर आ गए थे, क्योंकि ये दोनों ही भाई गए हुए थे लेने के लिए। तो बस थोड़ी सी देर ठंडा पीने के बाद बातें की और फिर मैं लग गई थी खाना बनाने की तैयारी में। और बच्चों को तो आज खाना खाना ही नहीं है। दोनों बहन भाई सुबह से बस ऐसे घूम रहे हैं कि जैसे इनकी भूख प्यास बिल्कुल मिट सी गई है, क्योंकि रितिका की बुआ जी भी मेरी तरह बहुत कम आती हैं। और देखिए अगर घर में अकेली लेडीज़ है ना काम करने वाली, तो आना जाना हो ही नहीं पाता है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन का या 2 दिन का टाइम मिल पाता है। अभी तो फिर भी ये है कि जैसे लड़कों की शादी हो गई है तो बहू आ गई है, तो थोड़ा बहुत घर का काम देख लेती हैं, टाइम मिल जाता है। नहीं तो आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि ये 1 दिन या 2 दिन से ज़्यादा हमारे यहाँ पर रुकने के लिए आई हो। जैसे कि मेरा भी मेरे मायके जाना हो ही नहीं पाता है। तो जी बस अभी मैंने थाली लगा दी है, बाकी की तैयारी बच्चों ने कर दी है। मैंने नहीं, थाली बच्चों ने लगा दी है। मैंने रोटियां बना दी हैं, तो अभी पहले सबको झटपट खाना खिला देती हूँ। तो जी अभी बज गए हैं 12:30 या 1 बज गया होगा। वैसे देखिए टाइम तो मैंने देखा नहीं था, सबका खाना हो गया है। बस ये थाली रितिका ने मेरे लिए और अपने लिए लगाई है, हम माँ बेटी रह गए हैं। तो पहले आराम से बैठकर खाना खा लेते हैं, उसके बाद फिर अपने किचन को समेटेंगे और बर्तन वगैरह साफ़ करेंगे। और सिरसा से यहाँ तक का देखिए सफ़र तो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाता है। ट्रेन से आते जाते हैं तब पता नहीं चलता है, बाकी बस वगैरह में तो हाल बेहाल हो जाता है। तेल चटने से लेकर सिर दर्द तक की बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और मेरा तो कुछ ऐसा है कि जैसे ही घर से निकलते हैं सिर दर्द स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ट्रेन में चाहे कितना भी लंबा सफ़र हो पता ही नहीं चलता है। फिर भी हल्की फुल्की थकावट तो होती है। बस दोपहर को खाना खाया, उसके बाद फिर सब ने 2-3 घंटे आराम किया। अभी 4 साढ़े 4 बज गए हैं। उठ गए थे, बातें करते करते मैं लग गई थी कपड़े तय बनाने में। और आज हमारी 3 बजे वाली चाय भी थोड़ी सी लेट ही बनी थी। सब आराम करने में लगे हुए थे, तो फिर सोचा कि चलो थोड़ा सा लेट बना लेंगे। और वैसे भी देखिए अगर घर पर कोई भी आता है तो हमारा टाइम टेबल तो थोड़ा सा बिगड़ता ही है। ये है कि जो काम 3 बजे होता है वो 4 बजे होता है। तो अभी चाय पीने के बाद फिर मैं तो लग गई थी अपने काम पर और बच्चों की मस्ती स्टार्ट हो रखी है। ये दोनों बहन भाई अभी लगे हुए हैं मूवी देखने में। और अच्छा है
इसी बहाने इनका थोड़ा सा मनोरंजन भी हो जाता है और बच्चों को अच्छा भी लगता है, क्योंकि वैसे तो हमारा कभी इधर उधर आना जाना होता नहीं है। और मैं तो इस बार मेरे मायके भी नहीं जा पाई हूँ, कई दिन से सोच रही थी लेकिन गई नहीं, इनके आने के चक्कर में ही। नहीं तो मेरी पहले से ही तैयारी हो रखी थी। फिर मैंने सोचा कि पहले इसकी बुआ जी आ जाती हैं, उसके बाद फिर मैं मेरे मायके जाऊँगी। और माँ भी नहीं थी घर पर, माँ गई हुई थी खेत, क्योंकि रितिका की ताई जी भी अपने मायके गई हुई थी। तो घर पर कोई ना कोई तो होना ही चाहिए काम करने वाला। तो आज वो भी आ गई थी तो माँ भी आ गई हैं। आज तो पूरा घर भरा हुआ है, नहीं तो कई दिनों से थोड़ा सा खाली खाली सा घर हो रखा था। तो बस अभी हमारे यहाँ आ गए थे अड़ोस पड़ोस से 2-4 जन रितिका की बुआ जी से मिलने के लिए। और वैसे भी 1-2 जन देखिए कोई ना कोई तो आ ही जाता है, ये सब तो चलता ही रहता है। तो अभी मैंने उनके लिए चाय बनाई है और हमारे लिए अभी मैं रात के खाने की तैयारी शुरू करूँगी। आज मैंने खाने की तैयारी थोड़ी सी जल्दी ही शुरू कर दी थी, क्योंकि अपना खाना वाना बनाकर फिर आराम से बैठ बातें करेंगे। दोपहर को तो इतनी ज़्यादा बातें हो नहीं पाई थी, और अभी से लगेंगे ना तभी जो अपने डेली का काम है उस टाइम तक काम निपट पाएगा। क्योंकि एक काम करते हैं फिर बैठ जाते हैं, बातें करने लगते हैं, यही सब चलता रहता है। बाकी देखिए अपने घरों के काम तो हम डेली करते ही हैं, जो ना कभी ख़त्म होते हैं और ना ही हमें सांस मिलता है। हम पूरा दिन ऐसे ही भागम भाग में लगे रहते हैं। तो बस अभी सबकी तो बातें चल रही थी, वो तो बैठ गए थे बातें करने के लिए। तब तक मैंने सोचा कि चलो झटपट मैं मेरा जो थोड़ा बहुत काम बचा हुआ है ना वो निपटा लेती हूँ। सुबह कपड़े धुलने की मशीन चलाई थी, डेली यूज़ के जो कपड़े थे वो तो धुल गए थे। उसके बाद फिर 2-3 चादर थी, मैंने वो डाल दी थी धुलने के लिए। आंधी के कारण देखिए सारे के सारे कपड़े रेत के भरे हुए हैं, पर यह है कि धीरे धीरे करके सारे साफ़ हो पाएंगे। एक दिन में तो सारे कपड़े भी नहीं धुल पाएंगे। और अभी खाना वाना खाने के बाद फिर मैं आ गई थी ये कपड़े समेटने के लिए। रात को ही ये काम निपटा लेती हूँ। और बाहर अभी भी सब बैठे हुए हैं, सबकी बातें चल रही थी। और देखिए आने जाने वालों का तो तांता लगा हुआ है, कभी कोई आता है कभी कोई आता है। तो मेरा ये है कि कोई भी आ जाता है तो तब तक अपना सारा काम समेट लेती हूँ। तो ये कपड़े मैंने सुबह धुले थे, सूख गए थे, तो अभी इनको भी अलमारी में लगा देती हूँ। और बिस्तर वगैरह हमारे लग गए हैं, सारा काम निपट गया है। और आप सबसे लेती हूँ विदा। आज इतना ज़्यादा मेरा व्लॉग भी नहीं बन पाया इनके आने जाने के चक्कर में। बस ये था कि अंदर ही अंदर बस अपना काम समेटने में लगे रहे। तो आप सबको आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम।